नमस्कार, मैं हूं अनीश शेखर और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में इन दिनों रीट पेपर लीक को लेकर सियासत अपने पूरे शबाब पर है। इसी बीच गहलोत सरकार ने बोर्ड अध्यक्ष जारोली को बर्खास्त कर दिया है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेरोजगार नेता उपेन यादव हैं। उपेन जी, बर्खास्त कर दिया गया है जारोली जी को, अब आगे क्या हो सकता है? देखो, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसी आपके चैनल पर और इसी जगह बैठकर जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने कहा था कि इसमें बड़े राजनेता, बड़ा मगरमच्छ इसमें जरूर लिप्त है। क्योंकि ये जो पेपर माफिया है ना, वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के संरक्षण के बिना कुछ इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते, और आज वो सच साबित हो रहा है। और इशारों इशारों में आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें नज़र जनता के सामने आने वाली भी है, और हम लगातार मांग करें कि सीबीआई से जांच करवाई जाए। क्योंकि जो पकड़े गए हैं, उद्दालाल हो, चाहे भजनलाल हो, चाहे बत्तीलाल हो, चाहे रामकृपाल हो, ये सारे रीड पेपर लीक फिल्म के केवल डिस्ट्रीब्यूटर है। निर्माता निर्देशक अभी पकड़ से दूर है, उनका चेहरा बेनकाब होना है, और उस चेहरे को बेनकाब करने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और 9 फरवरी को विधानसभा घेराव भी कर रहे हैं। क्योंकि गैर जमानती कानून की सरकार ने हमारी मांग मानी थी, 17 अक्टूबर को घोषणा भी की थी, लेकिन वो गैर जमानती कानून अभी तक नहीं आया, और अध्यादेश विधानसभा सत्र में इसी में लेकर आए हैं, हमारी मांग है। और हम चाहते हैं उसमें जो पेपर लीक, नकल प्रकरण, जो अपराधी जो पाए जाते हैं उनके संपत्ति जब्त भी हो और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाए। ये मांग भी प्रमुख तौर पर हमारी है। और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस पेपर लीक करके, कई ऐसे अभ्यर्थी जिन 3-3 साल से तैयारी की है, आज वो रो रहे हैं कि हमारी भर्ती रद्द होगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे, दुखी है। दूसरी तरफ वो लोग हैं कि पेपर लीक की वजह से कई लोगों का अधिकार मारा जा चुका है, वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो अब राज्य सरकार को सीबीआई को जांच दे देनी चाहिए। सीबीआई जो भी निर्णय करे, चाहे वो रद्द करे, चाहे इनको कुछ भी करे, तो सीबीआई की जो भी निर्णय होगा हमें मंजूर होगा। लेकिन ये जरूर है कि लड़ाई रुकने वाली नहीं है। कि इस जो राजस्थान का युवा ना भ्रष्टाचार सहन करेगा, ना पेपर लीक सहन करेगा। अब बेरोजगार सड़कों पे उतरेगा और न्याय के लिए लड़ेगा, और इस लड़ाई में युवा बेरोजगारों की जीत होगी। अन्यथा सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 2023 में कांग्रेस को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, अभी तक बीजेपी भी सीबीआई जांच की मांग करती आ रही थी, लेकिन आपको देखने को मिला है कि अब जो बीजेपी के बड़े नेता है, राजेंद्र राठौड़ हो, गुलाबचंद कटारिया हो, उन्होंने एसओजी की तारीफ की और कहा है कि एसओजी अच्छा काम कर रही है। तो जब एसओजी अच्छा काम कर रही है तो सीबीआई की क्या जरूरत? जैन डिग्री का पेपर लीक हुआ, लाइब्रेरियन का पेपर लीक हुआ, एसआई भर्ती का पेपर बीकानेर से पाली आया, आज तक उनका खुलासा नहीं हो पाया। अधीनस्थ बोर्ड का चेयरमैन कुर्सी छोड़कर जा भागा। तो वो पेपर कहाँ से लीक हुआ? प्रिंटिंग प्रेस से हुआ, या फिर वो ट्रेजरी से हुआ, या फिर वो अधीनस्थ बोर्ड से हुआ? आज तक पता नहीं। उन मामलों को दबा दिया गया। संदीप नेहरा जैसे कई लोग गिरफ्तार होते, वो जेल से बाहर आ गए। तो ऐसे में पहले मामलों को दबा दिया। वही आरपीएससी घूसकांड प्रकरण आया, इंटरव्यू में सदस्य का नाम आया, एलडीसी का नाम आया, उस मामले को दबा दिया। थोड़े दिन बाद इस मामले को दबा दिया जाएगा। तो एसओजी उन मामलों में कामयाब नहीं हो पाई, उनका पर्दाफाश नहीं कर पाई, तो मुझे नहीं लगता इसमें वो पर्दाफाश कर पाएंगे। मोटे मगरमच्छ या फिल्म के निर्देशक और निर्माता पकड़ पाएंगे। इसलिए हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका पर्दाफाश होना जरूरी है, जिससे भविष्य की भर्तियां बच सके, भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में बेरोजगारों का भविष्य बच सके। इसलिए सीबीआई की जांच की मांग हम प्रमुख तौर से रख रहे हैं। लेकिन रीट के अगर हम बात करें, आपने दूसरी भर्तियों का नाम लिया कि वहां पे नहीं हुआ, वहां पे उतना दबाव भी नहीं था, लेकिन जब रीट की हम बात करते हैं तो रीट के अंदर दबाव भी, और उस दबाव का असर भी देखने को मिल रहा है कि एसओजी लगातार एक्शन ले रही है। बात बोर्ड अध्यक्ष तक पहुंच चुकी है और आगे और भी और खुलासे हो सकते हैं। तो क्या नहीं लगता कि इस मामले में एसओजी अब निष्पक्ष रूप से काम कर रही है? बोर्ड अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया, और अभी मैंने उनका बयान सुना कि पेपर लीक माफियाओं को किसी का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जो पहले दिन से मैं आपके चैनल पे भी कह रहा था कि राजनीतिक संरक्षण बिना प्राप्ति पेपर लीक नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पेपर माफिया है उनकी भी एक दो गिरोह हैं। ये जो सारी चीज़ें निकल के आ रही है ना, इनमें भी ये ठेका ले रहे हैं, इसमें भी कहीं प्रतिस्पर्धा होगी, आपस में ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है। तो किसी न किसी राजनेता का इसमें 100% हाथ है। उसका खुलासा जरूरी है, उसका जेल जाना जरूरी है, उनका बेनकाब होना जरूरी है। जब तक हम भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्या आपकी जानकारी में है कि कौन है ये बड़ी मछली कौन है? वो सीबीआई की तभी तो मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जनता के सामने लेके आए। नहीं, आपने पिछले दिनों जो एक दो ट्वीट किए और उन ट्वीट के अंदर भी कुछ कुछ इशारा करने की कोशिश की, कैबिनेट मंत्री का एक नाम आ रहा है, क्या है, कौन है वो? देखो, सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल भी हो रही है। आपने देखा होगा कि प्रदीप पारासर की भी तस्वीर वायरल हो रही है, डीपी जारोल जी की भी हो रही है, पूर्व
चिकित्सा राज्य मंत्री की भी फोटो वायरल हुई है, उनके घनिष्ठ संबंध भी हैं। तो सोशल मीडिया पर जोरों से चर्चाएं हैं, लेकिन जब सीबीआई की जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो खुद भी सीबीआई की जांच के लिए अनुशंसा कहें कि हाँ, तो जनता में उनका कद भी बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। तो ऐसे में सीबीआई की जांच अत्यंत आवश्यक है। और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर, क्योंकि गैर जमानती कानून, क्योंकि अभी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी अनुदेशक भर्ती भी आ रही है, फर्स्ट ग्रेड भी आ रही है, सेकंड ग्रेड भी आ रही है, सूचना सहायक भी आएगी, जूनियर अकाउंटेंट भी आएगी, टेक्निकल हेल्पर भी भर्ती, कई भर्ती आ रही है, पशुधन सहायक की भी एग्जाम होगी और ग्राम सेवक की मेन एग्जाम होगी। तो कई भर्ती परीक्षाओं की एग्जाम होगी। तो इस गिरोह को, इस गैंग को खत्म करना जरूरी है। सख्त गैर जमानती कानून लाना जरूरी है। उम्र कैद की सजा का प्रावधान जरूरी है। क्योंकि आज एक चीज और बता दूं, पिछले 1 साल से मैं लड़ रहा हूं कि गैर जमानती कानून ले आ जाए, इनको उम्र कैद की सजा हो, उनकी संपत्ति जब्त हो। उस समय सारे नेता गायब थे। आज क्योंकि संघर्ष के बदौलत 17 अक्टूबर को सरकार ने घोषणा की, मुख्य सचेतक 18 अक्टूबर को हमारे जब मंचन करा था आईसीयू में, उन्होंने कहा कि आपकी मांग मान ली। अब विधानसभा सत्र में इसकी घोषणा होने वाली है, और जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं को भविष्य के लिए जी जान लगा रखा है। तो कई लोग अब कहेंगे देखो हमने कानून बना दिया, उस समय वो लोग साथ देते तो शायद कानून पहले बन जाता, तो आज ये पेपर लीक नहीं होता। आप गैर जमानती कानून के बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बजट को लेकर बैठकें कर रहे हैं। क्या आपकी तरफ से कोई खाका सरकार को दिया गया है कि इस संबंध में क्या कानून होना चाहिए, उनके अंदर क्या लॉज होने चाहिए, किस तरह से उसके अंदर और कड़ा कानून बनाया जा सकता है? बिल्कुल, कई बार दे चुका हूं मैं। सीएमओ में थोड़े दिन पहले भी मैं बता के आया था, संपत्ति जब्त वाला, उम्र कैद वाला रखो। और आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज़ इनके पास है, क्योंकि मैं ट्वीट करता हूं तो उसकी कॉपी भी वहाँ पहुँचती है, सब पहुँचता है उनके पास। और इसके अलावा 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी ने पूरा आरपीएस अध्यक्ष महेंद्र कुमावती की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था, जिसकी 15 अप्रैल को मीटिंग हुई थी, जिसमें मुझे बुलाया गया। तो मैंने वहाँ भी सुझाव दिए थे। और उससे पहले भी जब हमारा आंदोलन हुआ था, तो 23 फरवरी 2021 को लिखित में समझौता हुआ था, जिसमें सुभाष गर्ग खुद मौजूद थे और राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी थे। उन्होंने लिखित में कहा था कि इसके लिए हम कोई ना कोई ऐसा सिस्टम स्थापित करेंगे, लेकिन वो मांगे आज भी अधूरी है। तो लगातार सरकार को पूरा संज्ञान में है, लेकिन ये जरूर है कि यदि सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, सख्त कानून नहीं बनाया और ऐसे पेपर लीक, नकल प्रकरण सामने आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए घातक साबित होगा। 2023 में राजस्थान के युवा कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। और अभी भी कांग्रेस के पास समय है कि बेरोजगारों की जो अविश्वास उत्पन्न हुआ उनमें, उनका विश्वास जीते और बेरोजगार हित में निर्णय ले जल्द से जल्द और युवाओं का भला करे। इसके लिए अभी सरकार ने एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस की एक कमेटी भी बनाई है। क्या उस कमेटी को भी आपकी तरफ से कुछ सुझाव भेजे जाएंगे? ये मैं नहीं जानता, कमेटी खेलना बंद करे। क्या कमेटी? बेरोजगार कमेटी की मांग ही नहीं करा, हमें नहीं चाहिए कमेटी तो 10 अप्रैल। लेकिन वो जो कमेटी है वो सुझाव देगी कि किस तरह का कानून हो और आगे जो आने वाली परीक्षा है उनके अंदर किस तरह से नकल को रोका जाए। तो पहले सुझाव दे चुके हैं ना हमने। 10 अप्रैल को कमेटी का गठन हुआ, पूर्व आरपीएस अध्यक्ष के महेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता, मैं खुद देख के आया था। सीएमओ में कई बार दे दिया, मंत्रियों कई बार दे दिया, तो उनको लागू करो ना। इसके अलावा आपने जो हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था, तो घोषणा पत्र में डाला था कि युवा बोर्ड बेरोजगारों की समस्याओं का नीति निर्धारण करके हमारे किसी बेरोजगार प्रतिनिधि को दे दीजिए युवा बोर्ड, मुझे छोड़कर। मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं लोग कहने लग जाएगी युवा बोर्ड की मांग इसलिए कर रहा, खुद उसका अध्यक्ष बनना चाहता है। तो मुझे छोड़कर, मैंने लिखित में भी दे चुका हूं ये कि मुझे छोड़कर किसी भी बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार प्रतिनिधि बनाए, तो वो सारा काम करेगा। आप मगरा बोर्ड बना रहे हो, वक्फ बोर्ड बना रहे हो, युवाओं के लिए एक ऐसा स्थान तो स्थापित करिए जो अपनी बात, अपनी पीड़ा रख सके। और कई सुझाव हमने दिए, लागू करिए। मैं कह रहा हूं लागू करिए। वो सुझाव लागू करते तो कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षा पारदर्शिता के साथ हो सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति सरकार की मजबूत होनी चाहिए। हाईकोर्ट की जो रिटायर्ड जज की कमेटी से कोई, मुझे नहीं पता लगता कि कमेटी से कुछ परिणाम हो। कमेटी बहुत बनी है, कमेटी तो केवल मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए होती है। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी ने बेरोजगार युवाओं से बात की है कि, और वादा किया है कि बेरोजगारों को जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उसके अंदर मुफ्त में यात्रा होगा। इसके अलावा साथ ही साथ जो फीस ली जाती है फॉर्म भरने के लिए वो भी मुफ्त में रहेगी। क्या ऐसी चीज राजस्थान में भी होगी या ऐसी मांग आप करते हैं? देखो, पहले तो फिलहाल वर्तमान में चल रहा पेपर लीक वाला मामला, बेरोजगार तैयारी कर रहा है, अवसाद में परेशान है कि मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, पेपर बिक जाएगा, नकल हो जाएगा, तो उस पर लगाम लगनी जरूरी है। और यहाँ जो एग्जाम देने चाहिए वो शुल्क तो माफ है, लेकिन परीक्षा शुल्क भी यहाँ भी करना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी जी यहाँ के भी नेता है, वहाँ के भी नेता है, तो ये लागू यहाँ भी करना चाहिए। चलिए, कुल मिलाकर बेरोजगार नेता उपेंद्र यादव का कहना है कि जो रीट भर्ती परीक्षा है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि एसओजी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं दबाव होता है और इसके अंदर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसे लेके देखते हैं अब सरकार का इसको लेकर अगला कदम क्या होगा।
मैं अनीश शेखर, कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ द फैक्ट इंडिया।